आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल हम दुर्वादास तक छोड़ा था। हम लोग हिंदी साहित्य के अंदर संत कवि पढ़ रहे हैं और दुर्वादास हमने यहाँ छोड़ा था कल। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो हम लोग दुर्वादास जी पढ़ रहे थे, यहाँ तक कि दुर्वादास का जन्म है वो 1583 ईस्वी के अंदर देववन रसानपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। देववन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु है वो 1643 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये भी वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम है वो श्यामदास था। श्यामदास इनके पिता का नाम था। कहीं पर इनके पिता का नाम है हित हरिवंश लिखा मिलता है। वो इनके पिता नहीं बल्कि इनकी गुरु का नाम है वो हित हरिवंश है। क्या नाम है? हित हरिवंश महाप्रभु। भगवान की कृपा से जो हुए थे उनको ना हित हरिवंश हमने पीछे पढ़ा है। हित हरिवंश महाप्रभु, इनके वियोग में इन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। ऐसे शिष्य और ऐसे महान गुरु हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हित हरिवंश महाप्रभु। तो हम हित हरिवंश के बारे में पढ़ा था। ये इनके गुरु हैं दुर्वादास जी के। दुर्वादास जी है जो इनकी दीक्षा है वो वैष्णवी दीक्षा ली थी, बचपन में ले ली थी। और दुर्वादास ने अपने जो गुरु है जिनका नाम हित हरिवंश महाप्रभु के वियोग में अपने प्राण त्याग दी थी। दुर्वादास जी की दीक्षा गुरु तो थे गोपीनाथ जी, लेकिन गोपीनाथ जी के पिता का नाम है वो हित हरिवंश महाप्रभु था। तो इनको ये पिताजी के समान मानते थे। तो उनके वियोग में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो हम इस चीज़ को हम नोट करके लिखेंगे। नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। तो हम विशेष करके विशेष करते हुए हम क्या लिखेंगे कि इन्होंने मतलब दुर्वादास की बात हो रही है। इन्होंने बचपन में ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी। बचपन में ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी। और एक और हम नोट करके लिखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है उसको हम विशेष करते हुए लिखेंगे, वो ये है कि दुर्वादास जी के दीक्षा गुरु श्री गोपीनाथ जी हैं। दुर्वादास के दीक्षा गुरु श्री गोपीनाथ थे। और गोपीनाथ के पिता का नाम
पिता उनका नाम था हीत हरिवंश, जिनके वियोग में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। हीत हरिवंश, हीत हरिवंश महाप्रभु, हीत हरिवंश महाप्रभु इनके क्या थे? साहित्यक गुरु थे। जिनके वियोग में मतलब रो रो करके इन्होंने, मतलब दुर्वादास ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अपने प्राण त्याग दिए। तो इन्होंने बचपन में ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी और दुर्वादास के दीक्षा गुरु गोपीनाथ थे। गोपीनाथ के पिता का नाम ही हरिवंश महाप्रभु साहित्य गुरु कहे जाते हैं और इनके वियोग में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो हम एक और नोट करते हुए लिख सकते हैं, विशेष करके वो ये लिख सकते हैं कि दुर्वादास ने अपने गुरु, यानी गुरु के पिता, ये गुरु के समान ही होता है। तो हम लिखेंगे कि दुर्वादास ने अपने गुरु हीत हरिवंश महाप्रभु के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। दुर्वादास ने अपने गुरु, यानी इनके गुरु लिखा मिलता है तो यह भी सही होगा, क्योंकि इनके गुरु तो दीक्षा गुरु थे ही। गोपीनाथ के पिता का नाम, अब हम दुर्वादास जी की रचनाएं हैं वो लिखेंगे कि दुर्वादास जी की रचनाएं कौन कौन सी। इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इनकी रचनाएं 42 मानी जाती है। दुर्वादास की रचनाओं की कुल संख्या 42 मानी जाती है। रचनाओं की संख्या है वो कितनी है? 42 मानी गई है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी हम बात करें। प्रमुख रचनाएं, तो हम एक एक रचना के बारे में, पहली रचना, 42 रचनाएं हैं इनकी कुल। तो युगल किशोर के रस, युगल किशोर के रस। दूसरी रचना का नाम है वो युगल किशोर के भाव। तीसरी रचना का नाम है वह कि युगल किशोर के तत्व, या हम युगल किशोर की लीला लिखेंगे पहले। अगली रचना का नाम है, इनकी कुल 42 रचनाएं हैं।
4 5 6 7 8 9, इनकी कुल रचनाएं हैं वो 42 है। तो इनकी चौथी रचना है, उसका नाम है युगल किशोर के तत्व। युगल किशोर के तत्व। पांचवी रचना का नाम है युगल किशोर के स्वरूप। युगल किशोर के स्वरूप। छठी रचना का नाम है युगल किशोर की केली की। जो महत्वपूर्ण रचना होगी हम उसको अलग कलर से लिखेंगे। युगल किशोर के धाम महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है भक्तावली। ये रचना हमें याद रखना है, भक्तनामावली। प्रश्न पूछा गया था अभी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया था, भक्तनामावली के रचनाकार कौन है। तो हमारी 8 हो गई। 9वीं रचना, उसके बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13 और 14। 9वीं रचना का नाम है वृंदावन संत। वृंदावन संत। 10वीं रचना का नाम है सिंगार सत। वृंदावन सत है, ये संत नहीं है भाई, वृंदावन सत। अगली रचना का नाम है सिंगार सत। सिंगार सत। 11वीं रचना का नाम है रस रत्नावली। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई है। रस रत्नावली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली रचना का नाम है वो है नेह मंजरी, सुख मंजरी। नेह मंजरी। सुख मंजरी। 14वीं रचना का नाम है रति मंजरी। रति मंजरी। अगली हम रचनाओं की बात करते हैं। तो 14 के बाद हमारी अगली रचना का नाम है वो है 15वीं, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 15वीं रचना का नाम है वो है रस्सी मंजरी। 15वीं रचना का नाम है रहसी मंजरी। 16वीं रचना का नाम है वन विहार। वन विहार। 17वीं रचना का नाम है वो है रस विहार। एक वन विहार है, एक रस विहार। रस विहार। 18वीं रचना का नाम है रंग विहार। रंग विहार। 19वीं रचना का नाम है रंग विनोद।
रंग विनोद। 20वीं रचना का नाम है वो है आनंद। आनंद 10 विनोद। आनंद 10 विनोद। और 21वीं रचना का नाम है वो है नृत्य विलाप। यह महत्वपूर्ण रचना है, नृत्य विलाप। नृत्य विलाप। अगली रचनाओं की हम बात करें नृत्य विलाप 22वीं रचना। तेईस, 24, 25, 26, 27 और 28। 22वीं रचना का नाम है रंग हुलास। रंग हुलास। 23वीं रचना का नाम है वो मानस लीला। ये महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है मानस लीला। मानस लीला। अगली रचना का नाम है यानी 24वीं रचना रहस्यलता। रहस्यलता। 25वीं रचना का नाम है प्रेमलता। यह महत्वपूर्ण है, प्रेमलता। अगली रचना जो प्रेमावली है यह बहुत बार पूछी गई है। प्रेमावली बहुत ज्यादा बार पूछी गई रचना। 27वीं भजन कुंडली। भजन कुंडली। 28वीं रचना का नाम है 52 बृहत पुराण की भाषा। 52 बृहत पुराण की भाषा। यानी 28 हो गई हमारी। अट्ठाईस के बाद 29, 30, 31, 32, 33 और 34 यानी 29वीं रचना जिसका नाम है मन श्रृंगार। मन श्रृंगार। मन श्रृंगार। 30वीं रचना जिसका नाम है भजन सत्य। भजन सत्य। 31वीं रचना का नाम है प्रीति चौवनी। प्रीति चौवनी। 32वीं रचना का नाम है रस मुक्तावली। रस मुक्तावली। 33वीं रचना का नाम है वह सभा मंडली। सभा मंडली। 34वीं रचना का नाम है ब्रज लीला। ब्रज लीला। अगली रचना टोटल इनकी 42 रचनाएं हैं।
कहाँ तक कर लिया हमने? सभा मंडली, ब्रज लीला के बाद 34 के बाद 35, उसके बाद 36, 36 के बाद 37 और 38, 39, यानी हमारी जो 35वीं रचना है जिसका नाम है वेद लीला। 35वीं रचना वेद लीला है और 36 है ब्याहलो। ब्याहलो ब्याहलो रचना है, ये महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। अगली आनंदलता 37वीं और 38वीं रचना है अनुराग लता। अनुराग लता। 39वीं रचना का नाम है जीव दशा। जीव दशा। उनचालीस के बाद 40, 41 और 42, यानी 40वीं, टोटल 42 रचनाएं हैं। 40वीं है हित श्रृंगार लीला। हित श्रृंगार लीला। 41वीं रचना का नाम है रस हिरावली। रस हिरावली। और 42वीं रचना का सिद्धांत विचार। सिद्धांत विचार। यानी टोटल कितनी रचनाएं हैं इनकी? 42 रचनाएं हैं। हमने पढ़ा है, दुर्वादास जी को पढ़ रहे हैं। दुर्वादास जी का जन्म है वो 1583 ईस्वी देववन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मृत्यु इनकी होती है वो 1643 ईस्वी वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्यामदास गुरु हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने बचपन में, यानी इन्होंने बचपन में ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी। विशेष करके हमने लिखा कि दुर्वादास के गुरु श्री गोपीनाथ जी थे और गोपीनाथ के पिता का नाम हित हरिवंश महाप्रभु था और ये इनके क्या थे? साहित्य गुरु थे, जिनके वियोग में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद हमने कहीं पर ये सीधा भी लिख लिया कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ होता है कि दुर्वादास ने किसके लिए अपने प्राण त्याग दिए थे? अपने गुरु जिनका नाम हित हरिवंश महाप्रभु, इनके वियोग में प्राण त्याग दे। इनकी रचनाओं की संख्या 42 है। पहली रचना का नाम युगल किशोर के रस, दूसरी रचना युगल किशोर के भाव, तीसरी युगल किशोर की लीला, चौथी है युगल किशोर की तत्व, पांचवी युगल किशोर के स्वरूप, अगली युगल किशोर की केली और सातवीं रचना का युगल किशोर के धाम। आठवीं रचना का नाम भक्तावली, जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने नवीं वृंदावन संत, वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रस रत्नावली महत्वपूर्ण है, जिसको अलग करके लिखा है। ये या तो ऐसी रचनाएं हैं जो एक से ज़्यादा बार आई हुई हैं, या जिनको महत्वपूर्ण है वो अलग कलर में हमने लिखा। अगली नेह मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, रहस्य मंजरी, वन विहार, रस विहार, रंग विहार, रंग विनोद, आनंद दस विनोद और नृत्य विलाप है, ये महत्वपूर्ण रचना है। रंग हुलास, उसके बाद मानस लीला बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रहस्य लता, प्रेम लता और प्रेमावली है, ये बहुत बार पूछी गई है। भजन कुंडली, भजन कुंडली 52, व्रत प्राण की भाषा 19वीं है। वन श्रृंगार 30वीं, भजन संत प्रीति चौवनी। अगली रचना रस मुक्तावली, सभा मंडली और ब्रज लीला। उसके बाद अगली है वेद लीला, ब्याहवलो, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दया, हित श्रृंगार लीला और रस हिरावली, सिद्धांत विचार। ये इनकी कुल 42 रचनाएं थी। आज हमने दुर्वादास जी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने नोट करके भी लिख लिया, और उनकी रचनाएं हैं उनमें भी, रचनाएं भी महत्वपूर्ण है, उनको हमने
अलग कलर में यानी रेड कलर में हमने लिख लिया। कल हम पढ़ेंगे जिनका हर बार प्रश्न पूछा जाता है, वो चाहे राजस्थान की हिस्ट्री भी क्यों ना हो, राजस्थान का इतिहास हो, इंडिया का इतिहास हो, या हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे कि मीराबाई है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली कक्षा में।